नमस्कार। AGCNN एड्यू पर रोबो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीशा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। IMC लीडरशिप ऑफ 6G स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया। प्रोफेसर करंदीकर ने 29 अक्टूबर 2023 को भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि भारत में स्वदेशी 5G तकनीक शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप के शोधकर्ताओं की प्रतिबद्ध और समर्पित टीम के पास देश को मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी का इकोसिस्टम सुदृढ़ करने की शक्ति है। प्रोफेसर करंदीकर ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान अपने सत्र में कहा कि हमारे पास 6G मानकीकरण को अब उस तरह से आगे बढ़ाने का अवसर है जिसके बारे में हमने वास्तव में पहले नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में भारत ऐसी प्रौद्योगिकियों का वैश्विक निर्यातक बन सकता है। 6G मानकीकरण भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के हिस्से के रूप में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2023 को भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि 5G स्वयं 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क से एक आदर्श बदलाव था, जबकि 6G वास्तव में एक गेम चेंजर होगा और भारत 6G अनुसंधान और मानकीकरण को एक बहुत अलग तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोगी परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। मोबाइल संचार के आगमन के साथ भारत वैश्विक डेटा संख्या में बड़ा योगदान दे रहा है और 2030 तक मानक मोबाइल संचार से उत्पन्न कुल डेटा में भारत की हिस्सेदारी 1/3 या उससे भी अधिक हो सकती है। हमारे पास बहुत अधिक से लेकर बहुत कम डेटा दर तक, बहुत कठिन विलंबता से लेकर कम विलंबता अनुप्रयोगों, विषम रेडियो एक्सेस प्रौद्योगिकियों और एक्सेस उपकरणों की एक श्रृंखला तक विभिन्न प्रकार के उपयोग के मामले होंगे। भारत में यह विविधता सेलुलर मोबाइल संचार और वाईफाई, ड्रोन, उपग्रह, स्थलीय नेटवर्क, सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के माध्यम से जुड़े उपकरणों के लिए एक उपयोगी परीक्षण परिदृश्य होगा। मानकीकरण और पेटेंट दाखिल करने पर शोध का सवाल है, हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। साथ ही कोर नेटवर्क में भी काफी काम करने की जरूरत है। कोर नेटवर्क के समक्ष बड़ी चुनौतियां आएंगी और इन्हें दूर करने के लिए एक कुशल विषम रेडियो एक्सेस तकनीक जो कोर नेटवर्क में बड़ी मात्रा में डेटा पंप करने में मदद कर सकती है, बहुत उपयोगी होगी। इन क्षेत्रों में आने वाली अनुसंधान चुनौतियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन NMICPS जैसी पहल के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है। प्राथमिक टेलीफोन कनेक्टिविटी के अलावा यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, रसद आदि क्षेत्रों में संचार का विस्तार कर सकता है। इसके अतिरिक्त ANRF के जल्द ही शुरू होने से इनमें से कुछ उन्नत क्षेत्रों में फंडिंग के नए तंत्र स्थापित हो सकते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब द्वारा भारतीय मोबाइल कांग्रेस में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी दौरा किया और प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों के बारे में चर्चा की। दौरान सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस 3 दिवसीय कांग्रेस में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा, ट्राई के सचिव V रघुनंदन, CDOT के R.K. उपाध्याय, TEC के सलाहकार R.R. मित्तर ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में भाग लिया और मोबाइल नेटवर्क, मानकीकरण एवं संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।